अब से सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, तो समझ में यही आ रही थी और भी बताया भी यही गया कि स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने के कोई सिस्टम्स अब डेवलप करने के बजाय जो फिक्स्ड है, डेफिनेट सिलेबस है, उसी को बताया जाए और उसके लिए आप एक चैप्टर वाइज टारगेट करें। ये मैं नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे मिला है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट देने के बजाय मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने बनाए और फिर पता चले। तो सबसे पहले और बड़ी बात, एक वर्कशॉप 2 दिन की अटेंड किया था, 8 आवर के थे। उसमें बताया गया कि स्टूडेंट को चैप्टर वाइज पढ़ाइए। अब के समय में चैप्टर वाइज पढ़ाते समय स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस को बताइए कि पूरा ओवरऑल सिलेबस क्या है। फिर ओवरऑल सिलेबस बताते हैं तो सीबीएसई में किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं ये समझा दीजिए। फिर आप जो सिलेबस बता रहे हैं तो उस सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के बहुत सारे पॉइंट को सीबीएसई ने छोड़ दिया है, एग्जामिनेशन बोर्ड का सीबीएसई को लेना है। तो आखिर में उन चैप्टर को क्यों पढ़ाया जाए जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। विद्वान नहीं बनाना है तो आपको वे 4 टॉपिक, 3 टॉपिक, 5 टॉपिक ही पढ़ाने हैं और वहीं पर 5 टॉपिक से ज़्यादा इवन मैथमेटिक्स तो स्टैंडर्ड में, बेसिक में नहीं है। और यही बात लागू होती है एसएसटी में भी। आप देख लो अच्छी तरह से कि एसएसटी में आप पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ा रहे हो। सिलेबस है, स्प्लिट अप सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट अप है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में क्या पूछने, कितने क्वेश्चन पूछने, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप है, कितने सब्जेक्टिव टाइप है, और उसके बाद क्या कंटेंट पढ़ने हैं, ये बुक ने जो दिया है उसको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक पर क्या गौर करने हैं, क्या छोड़ने हैं, और ये भी आपको आ गए। तब जाके आपको ध्यान रखने हैं कि एक चैप्टर को आप इंटरनल असेसमेंट किस तरह से करवाते हैं। मतलब पूरी जिम्मेवारी स्टूडेंट के लिए टीचरों पर दे दी गई है। अगर टीचर ने बेहतर ढंग से पढ़ाया, स्टूडेंट का 90%, 95%, 98%, 100% श्योर है। लेकिन अगर टीचरों ने गलती की तो गड़बड़ है। आपको सही इंफॉर्मेशन अप टू द मार्क आते हैं। तो अब जैसे कि एक चैप्टर को पढ़ाने हैं, मैं यहाँ पर नेशनलिज्म इन यूरोप ले लेता हूँ। तो नेशनलिज्म इन यूरोप एक चैप्टर है, वो खुद ही बिगर चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर। 2 पार्ट में बांटने होंगे, एक एमसीक्यू वाला, एक होगा सब्जेक्टिव। और उससे पहले आप कंसेप्ट दीजिए। तो सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किसको करते हैं? नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म नहीं है, देशभक्ति नहीं है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये यूरोप में फैलता है, और इसका जनरेशन फ्रांस में ही क्यों होता है। फ्रांस रिपब्लिक बनता है, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन जो होता है जिसमें मरियाना है, जर्मेनिया है, ब्रिटानिका है, फिर मदर रशिया है। ये तरह से तो फीमेल फिगर को ही क्यों एलॉर्गी, फीमेल एलॉर्गी फिगर को किया गया। फिर जब आप हिस्ट्री जैसे चैप्टर को बता रहे हो तो डेडलाइन कितने इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। आप डेडलाइन को मिस कर रहे हो, चैप्टर को मिस कर रहे हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यंग इटली की बात है, यंग यूरोप की किसने फाउंडेशन की, गुस्ताफ मेजनी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑटोमन बिस्मार्क का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसर विलियम फर्स्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, या लुइस फिलिप कौन है, या फिर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ क्या है, कौन था। आप इनके बारे में जानोगे। फिर कौन कौन से पॉइंट को छोड़ देने हैं इनमें, चैप्टर पूरे में आपको कई पॉइंट को छोड़ देने हैं। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। अब एमसीक्यूज भी जानते हैं सीबीएसई में, आईसीएसई में 7 से 8 तरह के, सीबीएसई में एमसीक्यूज 12 तरह के पूछे जाएंगे। एक फिगर दे दिया जाएगा, इस पर एमसीक्यूज है। एक फैक्ट दे दिया जाएगा, इस पर एमसीक्यूज है। एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा, उस पर एमसीक्यूज है। एक असर्शन एंड रीजन है। एक कंपिटेंसी वाले में आपके लॉजिकल है, फिर इलॉजिकल है, ऑड मैन आउट है, मतलब कि 3 आंसर सही है, 1 आंसर गड़बड़ है, गड़बड़ आंसर को बताने हैं। आपके पास तैयारी है क्या? और सब्जेक्टिव वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, इस वर्कशॉप में बताया गया। तो सीबीएसई की ओर से आयोजित ये वर्कशॉप
और ये 16 घंटे के वर्कशॉप में जो मेरी जानकारी लगी मैंने आपके साथ एक पार्ट शेयर किया, पार्ट 2 बाद में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखिए। यदि आप सीबीएसई क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th और क्लास 11th पर भी वही रूल एज इट इज लागू होता है। तो